अब क्या हो गया कि भाई अब मान लो मन भागेगा तो भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेते तद आत्मन्नेव वशम नयेत। यह स्थिर न रहने वाला, क्योंकि ये चंचलम ही मना कृष्ण परमात्म बलभद्रडम का ना, चंचल है और अस्थिर है ये मन। तो ये तत् मन, यह जो स्थिर न रहने वाला अस्थिर मन और चंचल मन, जिस जिस यत यत मतलब शब्दादि विषयों के निमित्त से संसार में भागता है, विचरता है, इसको प्रत्याहार है बोलते हैं। इसको नोट करके रख लेना। ये प्रत्याहार का होता है 26वां श्लोक है, इसका अर्थ प्रत्याहार होता है। अब इतना गुड़ रहस्य कौन से महात्मा ने तुमको आज तक बताया होगा? आप यदि शंकर भाष्य पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। क्योंकि तुमको तो भागवत में भी बीच में भागवत बंद करके तुमको पकौड़े खिला देंगे लोग, है ना। भगवान के नाम पर भोग बनाने के दुनिया भर के तुम जितना घरों में नहीं खाते वो प्रसाद वहां तुमको खिला देंगे, क्योंकि उनका जीवन भी उसी में फंसा हुआ है, तो वो भी तुम्हें उसी में फंसा के रखते हैं। उनका तो बस उद्देश्य बस जो है स्थान बदल जाता है, कर्म भाव चिंतन वही का वही रह जाता है। उद्देश्य जो है वो तो समाप्ति हो गई, सिर्फ गीता का है। इसलिए इतनी रहस्यमय बातें बहुत कम लोग समझ पाते हैं और समझा पाते हैं और जीवन में उतार पाते हैं। ये जो मन है ये जहां जहां जाएगा तो ततो ततस तत्व मन, यानी शब्दादि विषय तो समझ गए, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, है ना। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 हो गए आपके तत्व। उसी के 5 जो है आपके विषय होते उसी से निकलते हैं, और उनकी 5 उसकी ज्ञानेंद्रियां होती है और 5 कर्मेंद्रियां होती है। 5 तत्वों के और 5 विषय होते हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया हो गई। तो जो ज्ञानेंद्रिया जो है जिस विषय शब्द जो है विषय हो गया, तो इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या हो गई? शब्द की ज्ञानेंद्रिय क्या हो गई? शब्द की ज्ञानेंद्रिय हो जाएगा किससे? अब शब्द का ज्ञान किससे होता है? आँख से होता है, नाक से होता है, मुंह से होता है। शब्द का ज्ञान कहाँ से होता है? कान से होता है। तो शब्द की जो ज्ञानेंद्रिया हो गया कान, तो फिर शब्द जो कान में जो शब्द आते हैं वो आते कहाँ से हैं? तो बोले मुख से आते हैं, तो मुख हो गया उसका कर्मेंद्रिय। तो इस प्रकार से तो, और शब्द जो है वो कौन से तत्व का विषय है? बोले आकाश तत्व सा, आकाश में शब्द होता है। तो ऐसे ही जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तत्व, 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हो गया, कुल मिला के 20। इसी को प्रकृति संख्या बोलते हैं। और फिर उसके बाद आता है मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 हो गया। ये तो टोटल कितना हो गया? 24, और आत्मा मिला दोगे तो हो गए 25। तो कुछ योगी जन जो है ज्ञान सांख्य योग के अनुसार ये 25 तत्व प्रकृति के मानते हैं। फिर कुछ लोग उसको 27 भी 26 भी मानते हैं कि माया जो तत्व है, माया तत्व मानते हैं, जिसमें कुछ लोग जो है महातत्व भी कहते हैं, प्राण शक्ति जिसको प्राण बोलते हैं। वास्तव में तुम्हें एक रहस्य और मैं बता देता हूँ जो आज आप लोग समझोगे, और कहीं कहीं ये यहाँ पर लगभग चूँकि युग ऐसा है, कलयुग है और सब शास्त्र इधर उधर हो गए गड़बड़। वास्तव में कुछ लोग प्राण और वायु एक समझते हैं, परंतु एक नहीं है। आप कभी भी शंकराचार्य जी का निर्वाण अष्टक पढ़ के देखना, मनोबुद्धि चित्तांक, मनोबुद्धि जो है मनोबुद्धि नाहक चित्तानि नाहम चिदानंद रूप शिवोम शिवम का जो ये निर्वाण अष्टकम है, उसको पढ़ के देखो आप। तो उसमें भगवान शंकराचार्य जी कहते न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, दोनों प्राण और 5 वायु अलग। प्राण नाम की संज्ञा में नहीं, मतलब प्राण एक तत्व हो गया, जिसमें प्राण नाम की जो संज्ञा है इसको कुछ महातत्व भी कहते हैं। और न वै पंचवायु, तो 5 वायु में नहीं, न मैं प्राण हूँ न मैं वो 5 वायु हूँ। तो शंकराचार्य जी प्राण को और उन 5 वायु को अलग अलग मानते हैं। तो 5 वायु में जो एक वायु हो जिसको लोग प्राण वायु कहते हैं, वास्तव में वो प्राण वायु नहीं है। और कुछ लोग वो प्राण वायु के कारण उसको ही प्राण समझते हैं, जो हम श्वास लेते हैं उसको प्राण है। जो प्राण में हम जो श्वास लेते हैं वो प्राण नहीं है, उसको कहते हैं पान वायु।
लेकिन परंतु उसका पान और प्राण में कोई अपभ्रंश हो गया तो पाना पान की जगह प्राणा प्राण हो गया, प्राणा पान ऐसे करते। तो होना तो चाहिए पान और अपान। पान का विपरीत शब्द अपान हो गया, अपान का विपरीत शब्द पान हो गया। तो पान और अपान ना, लाभ लाभ ऐसे शब्द ना, लाभ और अलाभ। तो पाना पान होना चाहिए, पान और अपान। तो पान का अर्थ जो वायु हम ग्रहण करते उसको पान वायु कहते हैं, और जो उसको छोड़ते विपरीत है उसको अपान वायु कहते हैं। तो पाना पान होना चाहिए ना। पर अधिकांश पुस्तकों में, यहाँ तक कि भगवत गीता में भी एक जगह पे ये श्लोक में यहाँ पर भी ऐसा आता है। अब ये पुराने जो बहुत ज़्यादा पुराना जो होगा पुस्तक, बहुत से अधिक उसमें जो ताड़पत्रों पे वगैरह जो भोजपत्र वगैरह लिखा रहता तो वहाँ आपको शुद्धता मिलेगी। क्योंकि ये जो मूर्ख लोगों ने तो वो तो सब पाना पान, उसी को प्राण प्राण कहते। तो पान वायु को सब लोग प्राण वायु बोलना शुरू कर देते, उसी को कहते ऑक्सीजन यही है। अरे जब ऑक्सीजन पे कोई इंसान मनुष्य जीता है, क्या बोले ऑक्सीजन मिलेगा तो जिएगा? नहीं, वो पान वायु ग्रहण करने वाले। तो शरीर को 5 वायु चाहिए। चलो मान लो तुमको पान वायु दे दिया हमने ऑक्सीजन, अपान वायु को बंद कर दिया तो क्या होगा? फिर वो मरेगा नहीं आदमी। 5 वायु में से कोई भी वायु अगर डैमेज हो गया, उदान समान व्यान और 3 वायु होते हैं, तो भी आपका पूरा शरीर डैमेज हो जाएगा। कि चलो नहीं, उसको कहोगे नहीं ऑक्सीजन है हम लेंगे तो भी जिंदा रहेंगे। मान लो हमने अपान वायु बंद कर दिया तो तब भी मर जाओगे। पर कुछ ऐसे योगी पुरुष होते हैं कि जो पान और अपान दोनों को रोक लेते हैं और फिर भी जीवित रहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी हो गए, उनके शिष्य थे चांगदेव जी महाराज, 1400 वर्ष तक रह गए। तो बिना वायु के भी आप रह सकते हो, बिना जल के भी आप रह सकते हो, पर प्राण के बिना नहीं रह सकते। तो प्राण संज्ञा अलग है। तो शंकराचार्य जी ने नच प्राण संज्ञो न वै पंचवायु ऐसा बोलकर प्राण और अलग कर दिया गया। परंतु अधिकांश जितने भी फर्जी योगाचार्य बन के बैठे हैं, जिन्होंने ये पुस्तकें तक लिख डाली है, ये मूर्ख जो है प्राणवायु कहते हैं। कई ग्रंथों में ऐसा है। इसीलिए ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो संख्या में प्राण तत्व को भी जोड़ देते, कहते ये 26 तत्व हो गए आत्मा को मिलाकर। और कुछ कहते हैं कि माया तत्व होता है, इसको बोलते 27 तत्व। तो इस तरीके से जो ये संख्या है, ये शरीर क्या है, ये संख्या है एक प्रकार की। इनका जो समन्वय है उसको मिलाकर ये पूरी प्रकृति बनी है, ये प्रकृति। अब ये जो शरीर में 6 रस होते हैं, या मान लीजिए उसमें सप्त धातु होते हैं, वो तो जड़ शरीर के अंतर्गत आ गए, क्योंकि वो 5 तत्वों से। तो कहते हैं कि ये शरीर बना कैसे, सृष्टि कैसे बनी, प्रकृति कैसे बना। तो 5 तत्व, फिर 5 उनके विषय, फिर ज्ञानेन्द्रिया, फिर कर्मेंद्रिया, 5 हो गए 20, फिर मन बुद्ध चित्त अहंकार हो गए ये 4 अंतःकरण, 4 अंदर के कारण वो भी काम करते रहते, हो गए 24। और ये बिना आत्मा के तो करेंगे नहीं, तो कहते हैं कि वो 25 हो गए। फिर कहते नहीं प्राण भी होता है। फिर कुछ लोग कहते हैं प्राण ही आत्मा है, प्राणो वै सह। इतने में ही चर्चा होती रहती है अलग अलग दर्शन में। जैसे सांख्य योग हो गया, जैसे योग में हो गया, या जैसे न्याय दर्शन हो गया, या वैशेषिक हो गया। तो इनमें थोड़ा सा संख्याओं को लेकर मतभेद होता है, मतलब चिंतन बस उतना ही है। कोई प्राण को तत्व को मान ले तो 26 हो जाएगा, नहीं माने तो वो कहेंगे नहीं आत्मा और प्राण एक ही बात है। क्योंकि ऊर्जा तो भाई जो प्राण है वो ऊर्जा है, शक्ति है, वो भी आत्मा से निकलती है। तो इस तरीके से कुछ लोग प्राण और आत्मा को एक मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं माया अलग है। फिर कोई कहते हैं नहीं शिव और शक्ति एक है, भेद नहीं है। तो यही जो है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चाओं का विषय। इसी से फिर भेद उत्पन्न होता, अलग अलग मत होते हैं। जैसे अद्वैत मत हो गया, शंकराचार्य जी जो है अद्वैत मत के आचार्य माने जाते हैं। मध्वाचार्य जी द्वैत मत के हो गए, तो उन्होंने कहा कि भैया नहीं 2 होते हैं। फिर कोई विशिष्ट अद्वैत वाले आ गए, वल्लभाचार्य जी। फिर कोई रामानुजाचार्य आ गया। इस तरह से ना 6 अलग अलग वो द्वैतों के आधार, तत्वों के आधार पे। तो कोई आत्मा और शिव शक्ति एक है, कोई कहता है आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, कोई कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये जो मत है ये सब मति से पैदा हो, बुद्धि से उत्पन्न होते हैं।
अनुभव में आने के बाद तो सब एकम सत बहुधा विप्रा बदंती, सब एक ही हो जाते। फिर अनुभव वाले नहीं विवाद करते, अनुभव वाले कहते मैं आत्मा हूं, इतना पर्याप्त जान लिया, बाकी तो वो कितनी है प्रकृति है, तुम खोजते रहो भैया, तुम्हारा काम है। तो ये जो संख्याओं का विश्लेषण है इसको विज्ञान कहते हैं, और आत्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान का। इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तो जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी ज्ञान हो जाता है, साइंस का भी ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो बता देते हैं कि भाई देखो ये प्रकृति के 5 तत्व है। अब कुछ लोग ज्ञानी आत्मज्ञानी हो जाते तो उनको फिर बोलते भाई हमको ये सब नहीं पता, हमको इतना पता है अहम ब्रह्मास्मि, और तुमको पता है तुम चिंता करते रहो भाई खोजो कितने हैं। तो जो विज्ञानी लोग होते हैं वो प्रकृति को में खोजते हैं। जैसे आजकल भौतिकवादी तो वो गॉड पार्टिकल खोज रहे हैं, तो भौतिक तत्व से वो गॉड पार्टिकल की तरफ जाते हैं, भौतिकता से ईश्वर तत्व की तरफ जाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सब चीज भौतिक है। वो दिव्य चीज मानने को तैयार नहीं होते। और दिव्यता में इतना होता है, आप सोच लीजिए कि एक अणु के अंदर विस्फोट कर दिया जाए तो कितनी भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होती है, आप कल्पना करो। तो इसका जो ज्ञान है वैशेषिक दर्शन आप पढ़ोगे महर्षि कणाद ऋषि का, तब उसमें वर्णन आएगा। अब उस अणु के अंदर जो ऊर्जा आई वो ऊर्जा डाली किसने, किसकी ऊर्जा है वो? भाई अणु में ऊर्जा तो है, ठीक है, लेकिन ऊर्जा आई कहां से? उसमें इतने बड़े कण में इतनी बड़ी ऊर्जा कैसे आई कि पूरे विश्व को भस्म कर देगा? तो विश्व को भस्म करने का सामर्थ्य किस में होगा? परमात्मा के तो सिवा किसी में होगा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शंकर जी को वो सामर्थ्य की त्रिकाल से निकले। तो इसका अर्थ यह है कि उस अणु में भी जो है शिव जी का वास है, उस शक्ति का वास है, शक्ति का उस परम तत्व का वास है। इसलिए कहते हैं कण कण में भगवान है। इसलिए अणु अणु में अणोरणीयान महतो महिया, ये विषय विज्ञान का है, विज्ञान करते हैं। परंतु ये विज्ञान नहीं जो ये अंग्रेजों वाला विज्ञान, मैं इस अंग्रेजी वाले विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। भगवद गीता में जो कहा ज्ञान विज्ञान सहितम, है ना, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जो शब्द जो ज्ञान के साथ विज्ञान शब्द आया है, मैं इस विज्ञान की बात कर रहा हूँ जो शरीर के बारे में वास्तविक रूप से ज्ञान समाज के समक्ष रखता है, ऋषि मुनि ने रखा। तो ऋषि और मुनि ये दो तरह के तत्व होते हैं। तो मुनि क्या करते, मनन करते, बोलते हम ब्रह्मास्मि, आत्मा से मतलब है, तुम्हारे ये सब गणित वणित से कोई लेना देना नहीं। ऋषि मुनि जो है वो खोजते रहते हैं, प्रकृति में खोजते हैं, अणु को खोजेंगे, फिर जड़ी बूटी में खोजेंगे। तो सब लोगों ने अलग अलग जगह पे खोजा, किसी ने मन में खोजा, किसी ने बुद्धि में खोजा, किसी ने प्राण में खोजा, किसी ने योग आसन अभ्यास वगैरह करके कोई हठ योग में खोज के चला गया। वास्तव में जो हठ योग है घेरण संहिता के अंदर महर्षि घेरण ऋषि हुए, लोगों को घेरण ऋषि का पता नहीं है। अब जिन योग ऋषियों ने ये पतंजलि मुनि के नाम पर इतना बड़ा जो पाखंड रच दिया है, उनसे पूछो भैया महर्षि घेरण ऋषि कौन है, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। क्योंकि उन मूर्खों ने जो है, अब चूंकि वो हमारी दृष्टि में तो अज्ञानी है ही है, समाज भले उनको चाहे कुछ भी मान ले, वो ये अपने आगे लागे कोई भी टाइटल लगा ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इन मूर्खों ने किया कि जो महर्षि घेरण ऋषि जी का जो है, अब चूंकि घेरण ऋषि का उधर हठ योग है, तो वो ज्यादा प्रचलन में नहीं लाकर पतंजलि योग मुनि जी को, क्योंकि वो ज्यादा प्रचलन में था, तो उन्होंने सोचा कि इससे ज्यादा लोग आकर्षित होंगे पतंजलि के नाम से, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश आदि में ज्यादा प्रचार कर दिया था उसका। स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग नाम की पुस्तक लिखी है, और इस पर उन्होंने अभ्यास वगैरह की योग शिक्षा वगैरह वहां पर योग अभ्यास की शिक्षा वहां करा देते थे विदेशों में, तो प्रचलन में था। अब वो सोचो प्रचलन में उसी को फैलाओ, पर जो है ना अपना ब्रांड अपना लगा दिया, मोहर अपनी लगा दी, अपनी खोपड़ी, अपने जो अज्ञानता थी वो उसमें प्रवेश करा दी। बोले आसन का मतलब खूब उछल कूद करो, पेट घुमाओ, कपाल भाती धोती कपाल भस्त्रिका करते रहो, बस ये इसी में लगा दी। लोगों को बोला कि यही हो गए। और आज यदि किसी को कहो यहाँ तक नाखून घिसने में लगा दिया, इस तरीके से योग का तो पूरा इन्होंने दर्शन का पूरा इसमें घर्षण करके सब नाखून का घर्षण करा के सब गुड़ गोबर करा दिया। आज यदि योग की बात करो तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो प्राण, ये सूक्ष्म चीजें हैं, तो प्राण तत्व को जो समझता है उस पर जो नियंत्रण प्राप्त करता है वो प्राणायाम में सिद्ध माना जाता है। प्राण आयाम, आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण, और वो जो शब्द है वो प्राण है, वो पान नहीं है, वो प्राण संज्ञा, नच प्राण संज्ञो। तो वो प्राण तत्व जो है उसी को महत तत्व कहते हैं, कुछ लोग उसी को विद्या तत्व भी कहते हैं।
तो उस कुछ लोग वेदों में आता है प्राणो वैसह, ऐसा चर्चा होती है। तो इसको कहते हैं सांख्य योग में संख्या प्रकृति। प्रकृति का ये पूरा संकलन है, ये विज्ञान के अंतर, ये विज्ञान का विषय हो गया। और जो आत्मा है वो ज्ञान का विषय हो गया। तो उसी को शास्त्रों में अध्यात्म में पुरुष कहते हैं, आत्मा को पुरुष कहते हैं। पुरुष का अर्थ मनुष्य शरीर को नहीं बोलते, ध्यान रखना। तो पुरुष का अर्थ जो होता है वो मनुष्य शरीर में नहीं होता, क्योंकि जो आत्मा है वो स्त्री पुरुष नहीं होता। आत्मा तो आत्मा, जो भेद है तो वो आत्मा कैसा, और जो आत्मा है तो भेद कैसा। दोनों में भेद है तो उसमें आत्मा हो नहीं सकते, दोनों ही हो सकते हैं। तो पुरुष और स्त्री जो शरीर का है ये इससे संबंध नहीं। पुरुष कहते आत्मा को और प्रकृति कहते प्रकृति की सारे शरीरों को। तो जो प्रकृति है वो सारे शरीर है। मनुष्य भी प्रकृति, जो मनुष्य शरीर, जो पुरुष भी है, पुरुष शरीर वाले, वो भी प्रकृति का ही, प्रकृति ही है। वह शरीर जो तुम्हारे पास है, हाड़मास का शरीर, वो क्या प्रकृति तो है। ऐसी स्त्री का जो शरीर है वो भी प्रकृति है। कहेंगे नहीं स्त्री का शरीर, स्त्री तो अलग हो गए। बनेंगे स्त्री कैसे अलग हो गई, तुम्हारा शरीर प्रकृति ही है, तुम्हारा भी शरीर प्रकृति। 5 तत्व ये भी है, 5 तत्व उसमें भी है, उसमें भी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय इसमें भी है, सेम टू सेम है। और आत्मा देखोगे तो दोनों के बीच में एक जैसा ही है। तो फिर भेद किस बात का है, शरीर का भेद है, अज्ञानता के। इसलिए जब मीराबाई किसी संत से मिलने जाती है तो वो संत कहते मैं स्त्रियों से नहीं भेंट करता। तो मीराबाई फिर वो द्वार पर खड़ी होकर सुनती है कि मैं स्त्रियों से भेंट नहीं करता, मैं स्त्रियों को देखता नहीं। तब कहती है कि अरे मैं तो ये सोचकर आई थी कि कोई ज्ञानी महात्मा है, ये तो जो है जड़वादी मनुष्य निकले। तब ये वो महात्मा ने सुना, तो फिर वो मीराबाई को अंदर बुलाया, भी तुम कैसे कहती हो कि भाई मैं जो है जड़वादी और अज्ञानी मनुष्य हूँ। तो कहा कि आपको, मैं तो ये सोच कर आई थी कि आप सिद्ध पुरुष हो, आत्मा को दर्शन करते हो। बोले आत्मा में बताइए कि क्या आत्मा में, आत्मा प्रकृति की पुरुष है। उनका पुरुष है। तो बोले ये मेरा जो शरीर है ये क्या है, प्रकृति के पुरुष है, मैं रूप में क्या, और आप कौन हो। तब उनकी खोपड़ी हिल गई, क्योंकि वो तो ज्ञानी तो थे ही, समझ गए कि ये साधारण महिला नहीं है। तुरंत उनको प्रणाम किया। फिर समझ में आ गया उनको। तो जो शरीर है वो प्रकृति है, चाहे वो पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, सेम टू सेम दोनों का। बस केवल आकार में भेद है, जो थोड़ा सा एक प्राकृतिक व्यवस्था के लिए, जो सृष्टि की जो व्यवस्था है उसके अनुसार दोनों में भेद हो गया है। परंतु यदि प्रकृति के तत्वों का अनुसार चिंतन करें तो पुरुष शरीर में और स्त्री शरीर के तत्व जो है एक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं स्त्री शरीर में विशिष्ट तत्व कहाँ से आ गए भाई, आत्मा तो में ना, वो तो इसीलिए जो स्त्री भी जो है आत्मा रूप में पुरुष है, और पुरुष भी जो है शरीर वाले वो भी आत्मा रूप में पुरुष ही है। तो इसलिए स्त्री जो मीराबाई को आत्मज्ञानी थी, तो कहा कि भाई मैं तो पुरुष रूप में, आत्मा रूप में हूँ, तो आप भी पुरुष है, मैं भी पुरुष हूँ। और यदि अगर आप अपने को स्त्री मानते हो तो आप भी स्त्री हो और मैं भी स्त्री हूँ। फिर भेद किस बात का। तो महात्मा की आंखें खुल गई, समझ गए कि ये तो कोई साधारण महिला है नहीं, ये तो कोई ज्ञानवान है, परम तत्व को प्राप्त हो गई। ये तो इसी को कहते हैं तत्व से जानना। जन्म कर्म चमे देवम यो यम वेत्ति तत्वतः। भगवान ने भगवत गीता में कहा तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाओ। तो ये जो तुमको देह के प्रति और फिर जातियों में और फिर इन सब चीज़ों में जो तुम्हें जो दबा के रखते हैं, उलझा के रखते हैं, ये सब मूढ़ लोग हैं। ये मूर्ख नहीं है। मूर्ख से जो ऊंची जो श्रेणी होती है ये उस श्रेणी में आते हैं। और इनका इलाज यमराज जी के पास भी नहीं है कि मरने के बाद भी जो इनके प्रेत योनि में भी मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं वैश्य हूँ, उसी में वो पिशाच बनकर पिशाच योनि में चले जाते हैं। अज्ञानता का घोर पर्दा रहता है। इसलिए जो आत्मा के विषय को जानता है, आत्मा में जिसका मैं स्थिर हो गया, ब्रह्म में जिसका मैं स्थिर हो गया, वो ब्राह्मण। इसलिए कहा ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण। तो ये विषय समझना पड़ेगा। तो देह में यदि हम लोग देह को लेकर भी अगर ये सब व्यवहारिकता में अगर चिपके रह गए तो फिर वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का इन सब चीजों से संबंध नहीं। इसलिए संसार और अध्यात्म को थोड़ा सा इसलिए अंतर माना जाता है। तो आरंभ में ये भेद करते हुए फिर जब ज्ञान हो जाता है तो वो भेद नाश हो जाता है। जो तत्व से जानता है वो फिर भेद नहीं करता।
इसलिए कहा गया पंडितः समदर्शिनः, इसलिए कहा गया जो पंडित हो गया, ज्ञानी हो गया, तो फिर क्यों भेद करेगा। और भेद कर रहा है मतलब अभी वो पंडित है नहीं, अभी वो तो अहंकार से विमूढ़ कोई आत्मा है देह में जो फंसी हुई है। तो इसीलिए ये जितना अहम बढ़ेगा उतना ही समस्या आएगी। तो प्रति आहार करना पड़ता है। जब इंद्रियों को आप मोड़ कर वापस लेके आओगे, प्रत्यार होगा, इसी को प्रत्यार कहता है। फिर अंदर धारणा बनानी पड़ती है। तो जब तक देह भाव है तब तक बाहर की पूजा पाठ की आवश्यकता पड़ती है, देवी देवता का ध्यान करना पड़ता है। तो ये मंदिर वगैरह बने हैं या मूर्ति वगैरह बनी है, वो इसका कारण बस केवल धारणा तक होता है। लेकिन फिर मंदिर को, मूर्ति को ही भगवान, चलो भाई भगवान के दर्शन करने आ जाओ भैया, चलो लाइन लगो भगवान जी का दर्शन करना। अरे भगवान है कि वो विग्रह है भगवान, उसी को भगवान बना के बैठ गए। तो ध्यान और समाधि की तरफ तो गए नहीं, समाज को मूर्ख बना के उसमें फंसा दिया। मूर्ति केवल धारणा बनाने के लिए होती, क्योंकि वो मूर्ति तो भाई बनाया किसी शिल्पकार ने ना, तो शिल्पकार की तो धारणा है ना। और वही पुस्तक में जो ग्रंथ जिन्होंने वर्णन किया होगा, तो देखा तो है नहीं, शिल्पकार ने भगवान को देखा तो नहीं है, सुना है बस। तो वो शिल्पकार की धारणा है, वो एक विग्रह है, प्रतिमा है, और उसमें अपना भाव इसलिए बनाया जाता है कि वो भाव जो विग्रह है, जब हम पूजा में बैठेंगे तो धारणा करते समय, क्योंकि मन जो है भागेगा बाहर, तो मन बाहर भागेगा तो उसको अंदर करने के लिए भाई कुछ न कुछ तो खजाना देना पड़ेगा। तो धारणा किसकी करे? तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, तो फिर इसका चिंतन करो। संसार में किसका चिंतन करोगे? वो तो सब तुमको संसार में डुबा देंगे। सांसारिक व्यक्ति का ध्यान करोगे, जो डुबा है वो तो और तुमको डुबा देगा, क्योंकि जिसका ध्यान करोगे वो तुमको वही चले जाओगे, तुम्हारा मन उसी के तद्रूप हो जाता है, मन का स्वभाव है। इसलिए या तो तुम गुरु का ध्यान करो या तो फिर ईश्वर की प्रतिमा का ध्यान करो। तो प्रतिमाएं जो होती है वो केवल ध्यान के लिए होती है, प्रतिमा भगवान नहीं होती है, ईश्वर नहीं है। लोगों के दिमाग में ऐसा ठूस ठूस कर भर दिया कि यही भगवान है, भैया लाइन लगो भेड़ बकरी की तरह, जब चढ़ावा चढ़ाने के बस चढ़ावा चढ़ाओ, धक्का मारो, यहाँ से भगाओ, बोले दर्शन हो गया भगवान का। अरे दर्शन करके आ गया, मैं तो भैया बद्रीनाथ गया था, भगवान का दर्शन करके आ गया, हो गया। फिर जीवन भर पागल बन के, मूर्ख बन के बैठा हुआ। अरे भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब भगवान ने ये कभी थोड़ी कहा कि मैं प्रतिमा में बैठ गया हूँ, आ जाकर देख लो, मैं इस प्रतिमा में उस प्रतिमा में हूँ। वो तो वहां पर एक धारणा, वहां पर लोगों की भावना होती, भावना बना के ध्यान बनाने के लिए, धारणा बनाने के लिए बाह्य प्रतीक की आवश्यकता पड़ती है। और जब बाह्य प्रतीक में आपका ध्यान लग जाए, पुष्टता हो जाए, और जब ध्यान में वो परिवर्तित हो जाए, तो ध्यानम निर्विषयम मनम, फिर वो प्रतिमा भी हट जाती है। और फिर आत्माओं का ध्यान शुरू, आत्म प्रकाश का ध्यान या परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान होने लग जाता है। और धीरे 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 जब उसको ध्यान में आत्मा का दर्शन होता है, समाधि में परमात्मा का दर्शन होता है। ध्यान का अर्थ होता है ध्यानम निर्विषयम मनम, विषय नहीं रहते हैं, तो मन की चित्त की वृत्तियां उठना बंद हो जाती है, तो विषय ही नहीं रहेगा। आखिर विषय है क्या? चित्त की वृत्तियां तो है, जो हमने देखा सुना वो जाके चित्त में स्टोर हो गया, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। जब ध्यान करने बैठोगे, वो वृत्ति ऊपर उठेगी, अरे हमने इसको देखा था, उसको देखा था, भाई देखा इसलिए तो याद आया ना, नहीं देखते तो क्यों याद आता? मैंने किसी, जैसे मान लीजिए आप किसी ने, आपने देखा किसी को, तो ध्यान में आएगा, चिंतन आएगा, नहीं किया तो क्यों आएगा? तो जब तक चित्त में संस्कार नहीं जमा रहेगा, वो तुम्हारे दिमाग मस्तिष्क में आएगा नहीं। तो जब तक चित्त में वृत्तियां उठ रही है, तब तक तो योग सिद्ध होगा नहीं, समाधि में तुम जा नहीं पाओगे। तो ध्यान अवस्था में चित्त की शुद्धि होना शुरू हो जाती है, जो संस्कार है वो भस्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसको ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम जिसको बोलते हैं ना, वो चित्त के संस्कारों की शुद्धि होती लग जाती है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है, कहते हैं चित्त शुद्धि के लिए सब कुछ होता है। तो भगवान का ध्यान करने से, गुरु का ध्यान करने से, उनके संस्कारों के कारण जो दूषित संस्कार है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे बोतल में अगर गंदा पानी, शुद्ध पानी डालो, बाहर निकलता जाएगा, फिर पानी डालो, फिर बाहर निकल, इस तरह से शुद्धिकरण होने लग जाता है। जब चित्त की शुद्धि होगी, चित्त में संस्कार नहीं बन गया, तो फिर निरोध हो जाता है, चित्त की वृत्ति नहीं बचेगी, तो अब क्या निकलेगा उसमें से बाहर? और चित्त का वृत्ति का जैसे ही निरोध हो जाएगा, तो बुद्धि जो है सीधा कनेक्शन, अहंकार भी उसका थोड़ा, फिर अहंकार बचता है। अहंकार गुरु कृपा से, ज्ञान से, आध्यात्मिक चित्त, तो पहले जो उनका चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञान मार्ग का अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान सुनना चाहिए। इसलिए पहले भक्ति मार्ग होता है, फिर भक्ति से ही ज्ञान होता है, भक्ति के बाद ज्ञान। भक्ति के दो पुत्र है ना, ज्ञान और वैराग्य।
तो पहले भक्ति का अभ्यास करो, फिर भक्ति का, उसमें नारद भक्ति सूत्र में आत्मानुसंधानम इत्याहो भक्ति ऐसा कहा गया है कि आत्मा का अनुसंधान करने को भक्ति कहते हैं। बात वही है। फिर उसके बाद जब चित्त भक्ति के साधना उपासना, लेकिन भगवान की जो शास्त्रोक्त पद्धति से भक्ति करने पर, ये जितनी भी जो दिखावटी जो बाहर चल रही है ना, भंडारे और थालियां और ये भोग और प्रसाद और 56 भोग और नाचना कूदना, ये भक्ति वाली बात नहीं है। भक्ति में जो 8 प्रकार की जो उपासना है ना, भगवान के उसमें पाद सेवनम, स्मरणम, फिर वो जो दर्शनम, ये सब जो भगवान का मूर्ति का स्मरण करना, चिंतन करना उनका, ताकि जिससे कि वो मूर्ति का ध्यान धारणा के समय हो। तो वो जो 8 प्रकार की जो क्रियाएं है वो भक्ति होती है। और ये जो भक्ति के नाम, ये जो आजकल आडंबर चल रहा है, जैसे ये इस्कॉन वालों ने फैला दिया है शब्द, ये भक्ति के नाम पर केवल आडंबर है। और ऐसे कई संप्रदाय खड़े हो गए, ऐसे कलयुग के प्रभाव के कारण ये दूसरी संप्रदाय खूब खड़े होते रहते हैं। इसको कहते हैं पाखंड धर्म। जैसे उसमें वो राधा स्वामी और फिर वो और एक नया जो है नारायण स्वामी, स्वामी नारायण, कई कई चीजें खड़ी हो जाती। अब उनमें जो वास्तविक ज्ञानी पुरुष है उसका ध्यान करने में दोष नहीं है, शास्त्र तो इसको सहमति देता है, परंतु वो ज्ञानी है या नहीं अभी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। इसलिए ऋषि मुनियों ने अपने को प्रस्तुत नहीं किया। ऋषि मुनि ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरा ध्यान क्या करो। फिर भी भगवान जानते हैं कि नहीं ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसा नहीं कि संसार में महापुरुष होते ही नहीं है। तो इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा कि नहीं, तत्वज्ञानी महापुरुषों के शरण में जाओ, ज्ञान तुमको वही समझाएंगे जो तत्व को जानते हैं। परंतु तत्वज्ञानी महापुरुष पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि भाई तू भी परमात्मा का ध्यान कर, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये शास्त्रोक्त पद्धति से समाज में फिर बुद्धि भेद भी ना हो। कोई गुरु नहीं कहेगा कि तुम मेरा ध्यान करो, पर जब वो गुरु देख लेगा कि नहीं अब शिष्य जो है उस लेवल को क्रॉस कर गया है, इसकी पूर्ण शरणागति हो गई, आत्मा की चित्त शुद्धि हो गई, बस थोड़ा सा इसको ज्ञान की आवश्यकता है, तो फिर उनको ये उसके लिए फिर गुरु का मार्ग आरंभ हो जाता है। जो चित्त की शुद्धि हुई, फिर अहंकार, ज्ञान में अहंकार का नाश हो जाएगा, तो जो बुद्धि है वो सीधा कनेक्शन बना लेती है आत्मा से। उसको कहते हैं बुद्धि पर्यवतिष्ठते तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। फिर आत्मा के जो थे ना ज्ञान चक्षु खुलता है। फिर क्या ज्ञान चक्षु से विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, जिसको फिर ज्ञान चक्षु खुलता है। बुद्धि फिर बोलते हैं इसको स्थित प्रज्ञा बोलते हैं, प्रज्ञावान होता है, प्रज्ञा चक्षु जिसको कहते हैं। सारा खेल बुद्धि पर है। फिर बुद्धि में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और वो जो बुद्धि है वो प्रज्ञा चक्षु बन जाता है, तो बस सीधा आत्मा का दर्शन होने लग जाता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया जो आपको समझनी पड़ेगी योग मार्ग के। उसी योग का वर्णन यहाँ हो रहा है। ये बाहर की उछल कूद करने वाले वो जो योग है उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इतने सूक्ष्म तत्वों को जो समझकर साधना करेगा तो तुम्हारे भाई कुछ हाथ लगेगा, नहीं तो इन मूर्खों के पीछे पीछे जो है अपना वो देखा देखी साधे योग छीजे काया बाढ़े रोग, शरीर में लगे रहोगे, शरीर को संभालते रहोगे। कितना भी योग कर लो, कितना भी आसन कर लो, कितना भी प्राणायाम कर लो, शरीर होना है जर्जर, बाल होने हैं सफ़ेद, और एक दिन जाएगा तो अग्नि की हवाल है। तो इससे अच्छा है कि जो प्रकृतिगत सहज में हो रहा है उसको होने दो। युक्त आहार विहार से आहार विहार से युक्त रखो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई तो शरीर की आवश्यकता पड़े तो आयुर्वेद है, और भी योग अभ्यास भी अगर कोई करना चाहे तो वो करे, पर उसको शरीर तक ही समझे। परंतु उसको पतंजलि मुनि के साथ जोड़ देना, राजयोग, और सोच लेना कि महायोगी हो गया, मैं सिद्ध योगी हो गया, योगाचार्य बन गए। भैया पहले से ही इतने बड़े अज्ञानता के पर्दे तुम्हारे मोटे मोटे बना के रखे हो, और क्यों चढ़ा रहे हो ऊपर से, क्यों विमूढ़ बनाते हो अपने आत्मा को। भगवान ने कहा उद्धरेत आत्मान अपना आत्मान अवश्य, अपनी दुर्गति में मत ले जाओ। ये जितनी भी तुम परते चढ़ाते हो ना संसारिकता के, वो आत्मा अंदर अंदर दब दब के जो बेचारी उसी में दबी जाती है। फिर पुनरपि जन्म, आ जाओ भैया, फिर अगले जन्म में जाओगे, फिर शरीर धारण करोगे, फिर तुमको नाम मिलेगा, फिर वही क्रिया, फिर वही जाति, फिर वही स्त्री, वही पुरुष, वही बाल बच्चे, पति सब वही, फिर चक्र घूमेगा। वहां पर भी कोई तुम्हें कोई ज्ञानी महापुरुष मिल गया, समझाने वाला मिला तो ठीक है, ना तो वो भी जन्म ऐसे ही चला गया। खूब खाए पिए मौज मस्ती भोग विलास कर ले तो क्या प्राप्त कर लिया। अरे वो तो है तो सारा छद्म रूप में ना, संसार तो माया ही है। मिला भी तो क्या मिला, क्या मिला बताओ, हाथ में कुछ बचा हुआ अभी तक? अभी किसी को पूछो तो कहते अब मिला है तो फिर क्यों खोज रहा है? खोज इस रहा है ना कि कुछ मिला नहीं है।
तो यही सब चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ती है, और इसी को कहते हैं विवेक चिंतन। सत सत विवेक बुद्धि के द्वारा ये चिंतन करना पड़ता है। तो ये जो विषय है भगवत गीता का जो 6वें अध्याय का है, ये इतना गूढ़ है कि मुझे यदि अब इसी एक श्लोक पर समझाने के लिए पूरा इतना समय लेना पड़ा। तो इस प्रकार से जब आप अभ्यास करोगे तो भगवान कहते आगे, प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रति इस प्रकार शांत है, जो प्राप्त से रहित है, अकल्मष है, जिसका रजोगुण शांत हो गया। सारी समस्याओं की जड़ ये रजोगुण है। ये रजोगुण जब तक शांत नहीं हो भैया, तुम कितना भी कुछ कर लो दुनिया भर। इसीलिए ये आहार को शुद्धि करना पड़ता है। ये सारे काम क्रोध जितने भी विकार, ये भूत प्रेत पिशाच, और ये मरने के बाद ये प्रेत योनि में जाना, और ये सब के कारण यही काम क्रोध लोभ, ये 3 नरक के द्वार माने गए। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनात्मनम। इसमें जो उलझ है तो भाई इसको शांत करना पड़ेगा, बिना आहार शुद्धि के नहीं होगा। इसलिए खट्टा कड़वा तीखा बासा है ना, दुनिया भर का इसी में लगे रहोगे, तो इसी में लगे रहोगे तो जीवन खप जाएगा, इसी में हाथ में कुछ ना आएगा। असली स्वाद तुमको मिला ही नहीं, बाहर के स्वाद में ही पूरे जीवन खप गया। और पूरा खाओगे पियोगे तभी भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होनी। बड़े बड़े राजा महाराजों ने की तुम्हारी कहां से होगी। और रस की बात करोगे तो तुम साधारण भोजन में भी रस मिल जाएगा। उसके लिए इतना तामझाम करके यहाँ वहां भागने की क्या जरूरत है। जितना तुम परिश्रम बाहर कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भी परिश्रम यदि भीतर करोगे तो सारे रस तुमको अंदर ही मिलेंगे, दिव्य रस। तो भगवान कहते हैं कि जिसका शांत रजसम, उपैति शांत रजसम, ये शांत रजसम शब्द ध्यान रखना। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अब देख लो, ये असली आनंद प्राप्त हो यहाँ पर। कहेंगे महाराज आनंद तो बाहर ही होता है, तो भाई अभी भी तो भेड़ बकरी जैसी बुद्धि है तुम्हारी, तुम अभी भी ठिकाने पे नहीं है। अरे असली आनंद जो है, जिसको कहते हो आनंद जो है, इसलिए परमात्मा को सच्चित आनंद कहते हैं। भगवान के 3 गुण हैं, लोगों को पता भी नहीं होगा कि सच्चिदानंद कहते किसको है। सत कहते हैं जो सदैव रहता है, चित कहते हैं जो सबको चेतना देता है। जैसे शरीर में से चेतना उसी के कारण है। तुम कहोगे भाई जैसे कहते हैं ना शरीर से प्राण निकल गए, प्राण नहीं निकलते, वो आत्मा ही निकलता है। वो प्राणवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। मुख्य तो जो आधार है वो आत्मा ही है, उसी से चेतना चाहे प्राण में है। प्राण में चेतना कहाँ से आ रही है? उस मैंने तो उदाहरण दिया ना कि अणु के अंदर चेतना कहाँ से आ गई। बिना आत्मा से नहीं, आत्मा से ही, परमात्मा से ही ऊर्जा है, परमात्मा से ही शक्ति है। समस्त प्रकृति के किसी भी तत्व की तुम बात करो, चाहे अणु की बात करो, चाहे और तरसरे अणु की बात करो, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी करो, पर उस शक्ति का जो ऊर्जा का स्रोत जो है एक ही होगा। उसी को हम परमात्मा कहते हैं। उसी को तुम चाहे कुछ भी नाम दे दो, पर हम लोग सामान्य रूप से परमात्मा कहते हैं, परम जिसको कहते हैं। इसीलिए परम अणु जिसको कहते हैं परमाणु, परमात्मा ही है भाई, परमात्मा की शक्ति है। अब तुम लोगों ने विनाशक शक्ति की खोज की, परमाणु जब बम विस्फोट कर दे, बोले विनाश कर दे, मतलब भगवान शंकर जी के गण हो तुम, इसका मतलब ये। और ऋषि मुनियों ने क्या किया, इन्होंने फिर वो भगवान विष्णु सात्विक इस परम अणु के द्वारा जानकर जगत का कल्याण कैसे हो सकता है, जगत में शांति की स्थापना कैसी हो। तो शांति के जो तरंगे है वो समाज को प्राप्त हो, इसलिए ध्यान साधना के द्वारा वो परम अणु को जो फैलाते रहते हैं। उनके भी परमाणु होते हैं, वो भी परमाणु बम बनाते रहते हैं। ये भौतिक विज्ञानी जो है ये बाहर परमाणु बम बनाते हैं, और जो वास्तविक योगी और संत महापुरुष होते हैं वो अपने ध्यान कक्ष में एकांत स्थान में बैठकर विश्व के कल्याण के लिए ये भी परमाणु बम बनाते रहते हैं। तो इनका जो परमाणु बम जो होता है वो समाज में, विश्व में शांति की तरंगे उत्पन्न करता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है। और इनके परमाणु बम जो है वो विनाशक होते हैं। ये भगवान शंकर जी के गण हैं, उन्हीं के अंश, उन्हीं की आराधना कर रहे हैं। उनको लग रहा है हम ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं, लोग कल्याण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विकास कुछ नहीं है। ये सब विकास के नाम पर छद्मरूप हो रहा है। जितना जितना ये लोग भौतिक विकास करते जाएंगे उतना उतना इनका विनाश होता जाएगा। बस केवल ये है कि इनका विकास जितना हो रहा है तो वो जो विनाश की जो लिमिटेशन है वो कम हो रही है। मतलब जो 10-100 साल में होना चाहिए वो 20 साल में हो जाएगा। बस इतना ही विकास है इनका। भौतिक विकास का, विज्ञान का अंत ये है
कि जो तुम मानव जाति और प्रकृति का विनाश करने के लिए अभी तक दूसरे मान लीजिए अस्त्र शस्त्र होते, क्या कहते हैं, जो तलवार भाले होते तो 100 साल में मरते, 200 साल लगते, 300 साल लगता। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, विकास के नाम पर मानव जाति को, उस प्रकृति को कम से कम समय में कैसे मारे, उसके लिए तुम लोग दिन रात तैयारी कर रहे हो। और वही है भौतिक विकास, वही है भौतिक विज्ञान, इसी को कहते हैं साइंस, फिजिकल साइंस। खोज रहे, खोज के कहाँ पहुंचे भाई, परमाणु बम। तो परमाणु बम का क्या किया, परमाणु तक पहुंचे। परमाणु से क्या किया, बोले उससे ऊर्जा बना रहे, हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। कितने लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे, तो रूस ने इतना 500 पर परमाणु बम, 5000 बम तो उसने बना के रखे, अमेरिका ने 5000 बम बना के रखे। किस लिए बनाया भाई, ऊर्जा के लिए तो बनाया नहीं तुम लोगों ने। तुम वो वही काम कर रहे हो, विनाश वाला। और वो देखो तैयारी तो चली रही उसी दिशा में। अब आगे देखो परमात्मा क्या करता है। असली जो विज्ञानी होते हैं, असली जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, वो योगी पुरुष होते हैं। वो भी अपने अंतःकरण में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा भी वैसी ही ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। बस केवल क्या होता है कि योगी की जो ऊर्जा है वो समाज के कल्याण के लिए होती है, सकारात्मक होती है, इसलिए वो समझ में नहीं आती है। जैसे तुम छाव में रहते हो तो समझ में नहीं आता है, लेकिन धूप में चले जाते हो तो समझ में आता, अरे धूप लग रही, धूप लग रही। पर जब तुम सुख शांति और समृद्धि से जी रहे हो, नदियाँ अपने आप ठीक ठाक बह रही है, फल फ्रूट वगैरह सब तुमको बराबर मिल रहे हैं, पृथ्वी तो अभी भी अनाज दे रही है, आकाश में से अभी भी वर्षा हो रही है, तुमको लग रहा है कि तो नॉर्मल है। नॉर्मल चीजें नहीं है, इसके लिए तप करना पड़ता है महापुरुषों को। भगवान शंकर जी बैठे वहां तपस्या, ऋषि मुनि तपस्या करके बैठे, ताकि जिसमें जो सकारात्मक ऊर्जा समाज में बनी रहे, सिस्टम ठीक ठाक रहे, ये करना पड़ता है। इसीलिए साधु महापुरुष तपस्या करते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं, और उससे जो तरंगे आती है। इसलिए हिमालय में भी ऐसे योगी महापुरुष ज्ञान होने के बाद भी तप करते रहते। किस लिए करते, उनमें भी वो शक्ति होती है। लेकिन लोग शक्ति किसको बोलते हैं, जो विनाश कर दे। शक्ति उसको नहीं बोलते जो कल्याण कर दे। अभी किसी को जो है बलवान है, किसी को थोड़ा सा एक लपड़ लगा दिया कान पे तो बोलेगा कि हाँ भैया इसके अंदर तो बहुत बड़ा पावर है। और वही उस व्यक्ति का भला कर दो, भोजन करा दो, तो वो साधारण भाई ऐसे ही हो गई। कल्याण को कोई नहीं समझता कि कल्याण भी एक शक्ति है। इसलिए भगवती का जो स्वरूप है, जो सुंदर स्वरूप है, सौंदर्य है, सौंदर्य लहरी में जिसमें सौंदर्यता दिखी है, भगवती तो इस रूप में है, प्रकृति तो ये प्रकृति उस रूप में है। प्रकृति का सकारात्मक स्वरूप ये है। तो उस सकारात्मक स्वरूप को जो समझता है और उसका जो अनुसरण करता है जिस विज्ञान का, उसको योगी कहते हैं, उसको योग मार्ग कहते हैं। और ये जो कर रहे हैं ये सब विनाश वाला है। इसलिए विकास तो बस केवल है, मतलब जब इन्होंने विकास बोलो तो समझ लेना ये विनाश, जब बोले कि ये धर्म है तो बोलो समझ लो कि अधर्म है। क्यों, क्योंकि ये छद्म रूप में है, ये छद्म रूप धारण करते। जब बोले देवता तो समझ लो प्रेत। क्यों, क्योंकि ये धर्म शास्त्र के विपरीत है, शास्त्र के विपरीत है, शास्त्र विधि नहीं होती है। और तुमको जब लगे कि नहीं भाई शास्त्र विधि है, तो पता कर लो भाई शास्त्र विधि है कि नहीं है, शास्त्र विधि के अनुसार है या नहीं है। कितना तो हम इतने दिनों से समझा ही रहे हैं। तो ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर, तुम यार शास्त्र का विधान जानो और कर्म करो, हमें क्या समस्या है। समस्या ये है कि इन लोगों ने धर्म के नाम पर जो छद्म रूप धारण कर लिया है, जिसे सामान्य जनमानस समझ नहीं रहा है, उसको समझाने के लिए भगवान को कभी कभी संत महापुरुषों को प्रेरणा करना पड़ता है। और कोई कोई महापुरुष नहीं, वो सब अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो वो सब भाई नहीं किसी से डरते। क्या कर लोगे भैया, शरीर का जो शरीर का प्रारब्ध है उसी हिसाब से शरीर का क्रियाकलाप चलेगा। शरीर में सुख लिखा तो सुख, दुख लिखा तो अपने कर्तव्य से वो विमुख नहीं होते। इसलिए ऐसे महापुरुष ही सत्य कथन कर सकते हैं, शास्त्र विधि कर सकते हैं, जिनमें ये सब स्वार्थ नहीं होता। बाकी लोगों को तो लगता है कि भैया ज़्यादा बोलूँगा तो जो बच्चे कुछ भगत है वो भी आश्रम छोड़ के चले जाएंगे। ज्ञानी पुरुष इसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि जो सब कुछ प्रारब्ध से हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है। और देव सत्ता है तो फिर उनके पीछे रहती है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई सिद्ध महापुरुष है तो भूखा मर जाएगा, ऐसा तो है नहीं। और सब कुछ ठीक ठाक चलता है। हमारे आश्रम में इतना बड़ा अखंड यज्ञ अग्नि जलती रहती है। घी का अब पता ही नहीं चलता कौन घी ला के देता है, कोई घी बेच देता है, कोई लकड़ी के लिए पैसा बेच देगा, कोई कुछ कर देगा, कर देगा, चल रहा है। हम देखते भी नहीं है कि कितना पैसा है, कितना नहीं खर्चा हुआ। मैंने कहा हाँ भाई जहाँ हो रहा है बस उधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है।
तो क्यों चक्कर में पड़ना, जब सारा काम सहज में हो ही रहा है तो ज़्यादा हम लोग उलझते नहीं हैं। तो ये योग जो है ये समझना है। उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। और युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यतम सुखम अश्नुते। आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। अगर उस अनंत आनंद का अनुभव करना है तो भाई यही मार्ग है। नान्य पंथा विद्यते यनाय, ये है आत्मज्ञान की लाभ में। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तत्। इसके बाद फिर कुछ नहीं है। अरे परम आनंद मिल गया, स्वयं सुख राशि है, तो फिर अब क्या भागेगा, फिर क्यों खोजेगा संसार में। तो यदि परम आनंद खोजना है, परमानंद सुख तुमको चाहिए, तो मार्ग यही है। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।